अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोल्ड लाइज। आज आपको एक टेक्निकल वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। विदाउट एनी टाइम हम आपको टेक्निकल वीडियो पे लेके चलते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो एक छोटी सी बात कहूंगा जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको टेक्निकल पे लेकर आते हैं। टेक्निकल पे सर आपको मैंने पहले भी एक बात कह चुका हूँ, एक चीज़ सिर्फ चाहिए होती है जो कि आपको रेजिस्टेंस लाइन है और सपोर्ट लाइन है, बस खत्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको आती है तो सर आप 90% गोल्ड का टेक्निकल तजिया कर सकते हैं खुद से। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रही आपकी रेजिस्टेंस लाइन। सर ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ हो गई। अब क्या हुआ, पहले मार्केट यहाँ तक जाके ठस थल्ले, फिर कोशिश करती, फिर जाती ठस थल्ले, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब अब क्या हो गया, अब आपकी ये रेजिस्टेंस लाइन बन चुकी है सपोर्ट लाइन। मतलब पहले यहां से मार्केट जाके इसको रेपल करती थी, अब यहां पे आके इसको रेपल करेगी। जैसा कि आपने देखा ये आई, इसके पास आने की कोशिश की, ना ली अपर, तो अब ये सपोर्ट लाइन बन चुकी है। सेकंड एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक और बात बताता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा मार्केट का रुझान किस तरफ है। अब हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं प्रीमियम डिस्काउंट एरे, तो सर हाँ ये रहा। अब आप ये बात यहाँ पे जहन में रखें, सिंपल चीजें रखनी है यार। देखो सबसे पहले चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं करनी, वेरी सिंपल। ये आपकी मिड लाइन है। अब आप इस मिड लाइन के ऊपर हैं तो मतलब आप प्रीमियम एरे में, अगर आप इस मिड लाइन से नीचे हैं तो मतलब आप यहाँ पे डिस्काउंट एरे में। आपकी मार्केट नीचे, प्रीमियम एरे में मार्केट ऊपर जाएगी, डिस्काउंट एरे में मार्केट नीचे जाएगी। यहाँ पे आपको ये सीन देखने को लाजमी मिल रहा है कि आपकी मार्केट यहाँ पे प्रीमियम एरे में। अब यहाँ पे दो पॉसिबल केस हो सकते हैं, या तो मार्केट यहीं से आपकी ऊपर चली जाए, या मार्केट आपकी इस एक लाइन पे आके, ये जो आपकी ये सपोर्टिंग लाइन बन रही है, जो मिड लाइन है, ये आपकी बन रही है 3310 से 3320 के घेरे में। अब ये एक चीज है कि मार्केट यहां तक आके फिर तेज हो। मार्केट का ओवरऑल रुझान तेज है, लेकिन अब यहाँ पे वक्त का नहीं बता सकते आप। ये दो सिनेरियोज मैंने बताया। अगर ये लाइन आपकी टूट गई, हो सकता है मार्केट इस लिक्विडिटी को भी ग्रैब करे। ये जो आपकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये 3250 समथिंग पे पड़ी हुई है। लोकल मार्केट में इस वक्त आपका तकरीबन पूरे 3300 वाला रेट चल रहा है। और यहाँ पे अब ये तीन सिनेरियोज हैं। वन, यहाँ पे आके तेज हो जाए, सेकंड यहाँ से आके तेज हो, थर्ड यहाँ से आके तेज हो। यहाँ जहां है वहां से भी तेज हो सकती है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता। ओवरऑल रुझान, जैसा कि मैंने 40 दिन का चैलेंज दिया हुआ है, आपकी मार्केट का टारगेट है सर 3500। अब हम अपना रुख शिफ्ट करते हैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर। मैं क्यों चीख रहा होता हूँ भाई, डॉलर पर नजर, डॉलर पर नजर, डॉलर पर नजर। तो भाई डॉलर इंडेक्स में आपके पास दो रेजिस्टेंस लाइंस हैं। ये आपकी जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लाइन है, ये आपकी लॉन्ग टर्म जो लंबी चलती हुई आ रही है, जो कि आपको जब से डॉलर का डाउनफॉल शुरू हुआ है, काफी लंबा है, तो तब से ये लंबी लाइन चलती हुई आ रही है। अब सर यहाँ पे क्या केस है, डॉलर इस वक्त आपका शॉर्ट टर्म सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। नाउ इसको आप रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, इसको सपोर्ट कहेंगे। ये सपोर्ट पे है क्योंकि ऊपर है ना। तो अब यहाँ पे डाटा बीच में आ जाते हैं आपके, जो इकोनॉमिकल डाटा, क्योंकि जो भी महीने का पहला हफ्ता होता है वो काफी डाटा से भरा हुआ होता है। CPI, ISI, बहुत सारे होते हैं, हम किस चीज का नाम लें। सर अगर तो आपका ये डॉलर इस सपोर्ट को यूज करके यहां तक आ जाता है 100 तक, तो अब आप पीछे चलें, जो कि मैंने आपको गोल्ड का सीन बताया कि भाई गोल्ड लिक्विडिटी भी तो ग्रैब करेगा ना, गोल्ड ने भी तो पैसे कमाने, मार्केट वालों ने भी तो पैसे कमाने, तब आपकी मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। लेकिन अगर ये इसी शॉर्ट टर्म को सपोर्ट को तोड़ के इसको रेजिस्टेंस बना के यहीं से नीचे आ जाता, तो आपकी गोल्ड की मार्केट यहीं से तेज हो जाएगी। ओवरऑल अगर बात करें तो सर ओवरऑल रुझान डॉलर का डाउनवर्ड्स है और गोल्ड का अपवर्ड है। दिस इज अ सिंपल, वेरी सिंपल केस। यहाँ पे आप वक्त का यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। वक्त ये अपनी मर्जी से लेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि भाई अगली कैंडल यहाँ ठश मारेगी। तो ये एक चीज यहाँ पे मद्देनजर रखने वाली है। लोकल मार्केट में सर ईद के बाद टोटल काम शुरू होगा। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं सर, देखो लोग कहते हैं कि भाई बस काम नहीं हो रहा। अब 1 महीना काम नहीं हुआ पिछला मई का, लोग बस यहाँ पे हो गए यार काम नहीं है, नहीं है। अबे क्या काम नहीं है, देखो आप साल में 365 दिन होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप पूरे 365 दिन काम ही करो। 1-2 महीने कुछ रेस्ट वाला काम होता है, कभी कुछ होता है। जरूरी नहीं है कि आपका हर बार लगे ही लगे यार। और इत्मीनान, तहम्मुल और सब्र से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस जज्बात में आ जाओ। मैं बहुत, यकीन करो, बहुत मुझे चिढ़ होती है ऐसे बंदों से कि यार बंदा कहता है यार मेरा नुकसान, अबे केरे नुकसान में हो। अगर
करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो वो 98 लाख हो गया, 2 लाख रुपया कुछ भी नहीं है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे मद्देनजर रखने वाली है। लोगों में यहाँ पे मैंने देखा सब्र की कोई चीज़ नहीं है। तो सब्र करें, इत्मीनान करें, आराम से ईद गुजारें इंशाल्लाह। जित अगर आपने ऊपर रेट पे लिया हुआ है तो भी अच्छा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगी मार्केट यार, क्या आप कर सकते हो इसमें। तो इत्मीनान, तहम्मुल, सब्र। ईद मुबारक एडवांस में, अल्लाह खैर करेगा, मिलते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और फॉलो मार देना, शेयर भी कर देना। शुक्रिया।